एक माँ ने सोचा था बेटे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक बाप ने सोचा था बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, लेकिन जो हुआ वह सोचा भी नहीं जा सकता। बिहार के जहानाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएंगी और आंखें भर आएंगी। दोस्तों, यह कहानी है 5 साल के मासूम आसू की, जिसे उसके माँ बाप ने स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन वापस आया तो एक लाश बनकर। दोस्तों, इस केस का जो मेन इम्पोर्टेंट पहलू है उसे मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जहानाबाद गुरुकुल हॉस्टल की वह रात जो किसी को नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र के मुठेर लोदीपुर गांव में स्थित है गुरुकुल पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल। दोस्तों, इसी हॉस्टल में पढ़ता था बुलाकी बिगाह गांव का रहने वाला 5 साल का आसू, जो कि यूकेजी का छात्र था। अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन जिंदगी क्या होती है अभी जाना भी नहीं था। आसू के पिता धनंजय कुमार ने बड़े अरमानों के साथ 1 अप्रैल 2026 को उसका एडमिशन कराया था। सिर्फ 5 से 10 दिन पहले उस हॉस्टल में आसू अकेला नहीं था, उसके साथ उसका 7 साल का बड़ा भाई भी था, जो उसी स्कूल में क्लास 1 में पढ़ता था। दोनों भाई साथ सोते थे हर रात, लेकिन उस रात उस बच्चे का सब कुछ बदल गया। दोस्तों, सबसे पहले आसू को उसके भाई से अलग कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, घटना रात की है। हॉस्टल के स्टाफ ने कहा कि चलो बेटा ऊपर चलो, मोबाइल दिखाते हैं। एक 5 साल का बच्चा, सोचिए 5 साल का बच्चा जो मोबाइल की बात सुनकर खुश हो गया, जो मासूमियत से चला गया उस कमरे में। दोस्तों, आजकल के बच्चे फोन देखकर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, उसके दादा रामजी प्रसाद बताते हैं कि हम रोज दोनों भाई के साथ सोते थे, लेकिन उस रात स्टाफ ने आसू को ऊपर के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और फिर सुबह 6 बजे पिता धनंजय कुमार के फोन पर हॉस्टल से कॉल आई, आपके बेटे की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाइए। जब परिवार पहुंचा तो बताया गया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है और रास्ते में ही आसू की मौत हो गई। दोस्तों, यह सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ मौत नहीं थी। जब परिजनों ने अस्पताल में आसू का शरीर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आसू के शरीर पर थे गहरे जख्म, गले पर, आंखों पर, पेट पर और वह निशान जो किसी दरिंदे ने छोड़े थे। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि शरीर पर तेजधार हथियार से किए गए घाव मिले हैं। यौन उत्पीड़न की भी आशंका जताई गई है। दोस्तों, एक गांव वाले बिट्टू कुमार ने बताया कि जब मैं बड़े भाई को लेने हॉस्टल गया तो अंदर कई जगह खून के धब्बे भी दिखे थे। स्कूल प्रबंधन का कहना था कि बच्चा गिर गया था, लेकिन परिवार का सवाल था गिरने से गला नहीं कटता है, और इसके बाद परिजनों का शक हॉस्टल के ऊपर और ज्यादा बढ़ता गया। दोस्तों, इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच सामने आने लगा। पुलिस ने खुलासा किया कि इस घिनौने काम को अंजाम दिया था हॉस्टल के कैंटीन गार्ड ने। दोस्तों, उस रात नशे में धुत था। नशे में उसने पहले आसू के साथ दरिंदगी की और फिर उस मासूम बच्ची की जान ले ली। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसके अलावा स्कूल संचालक और कुछ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हॉस्टल को सील कर दिया गया है और जहानाबाद एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने कहा शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच हर एंगल से हो रही है। दोस्तों, जब यह खबर फैली तो पूरा जहानाबाद उबल पड़ा। परिजन और ग्रामीण आसू का शव लेकर NH 22 गया पटना हाईवे पर आ गए। सड़क जाम कर दी, घंटों तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। दोस्तों, इसके बाद हॉस्टल में 100 से ज़्यादा बच्चे थे। उनके माँ बाप भी दौड़ दौड़ कर आए और अपने बच्चों को वहां से उठाकर ले गए। दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि स्कूल स्टाफ मौके से फरार हो गया है। बुधवार की शाम एक विकास कैंडल मार्च निकाला गया। RJD सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव समेत हजारों लोग सड़क पर उतरे। मांग थी कि आसू को इंसाफ मिले, दोषियों को फांसी हो। दोस्तों, आसू सिर्फ महज 5 साल का था। उसे खेलना था, पढ़ना था, बड़ा होना था, लेकिन हमारे समाज के एक दरिंदे ने उसका वह हक छीन लिया। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक सवाल है। क्या हमारे स्कूल, हमारे हॉस्टल हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित हैं? क्या हम माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को किसी हॉस्टल में भेज सकते हैं? आंसू के लिए न्याय मांगिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यह आवाज़ हर कोने तक पहुँचे और कोई और आंसू के साथ इस तरह न कर पाए।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आंसू को न्याय मिलना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, इंसाफ जिंदाबाद।